कम समय में खूबसूरत ढंग से साड़ी पहनना हमें सिखा रही हैं आरती। साड़ी का चलन बहुत पुराना है। बहुत पुराने इतिहास में अगर हम देखें तो शरीर को ढकने के लिए एक कपड़ा इस्तेमाल किया जाता था, जिसे आज हम साड़ी कहते हैं। शुरू में साड़ी को एक ओढ़नी के पैटर्न में पहना जाता था और अब हम इसको काफ़ी अलग अलग तरीके से पहन सकते हैं। जैसे कि मेरी दादी हमेशा सीधे पल्ले की साड़ी पहना करती थी, मम्मी मेरी घर में सीधे पल्ले की, बाहर उल्टे पल्ले की साड़ी पहना करती थी। जैसे जैसे जब मैं बड़ी हुई और जब मैंने इधर उधर फंक्शंस में जाना शुरू किया तो मैंने अपने आप थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से उसको ठीक करके पहनना शुरू किया। इसलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि साड़ी को कम से कम समय में किस तरह से अच्छा पहना जा सके। तो आज हम सबसे पहले कॉटन साड़ी लेंगे। साड़ी पहनने के लिए सबसे पहला काम जो करना है, जो ज़्यादातर और लेडीज़ सबसे बाद में करती हैं, कि जो भी फुटवेयर्स आपको पहनने हैं उसके नीचे वो सबसे पहले पहनने होते हैं। फुटवेयर्स पहनने के बाद में उसको पूरी लेंथ में इस तरह से लपेटना है। अब हम एक सिल्क साड़ी कैसे पहनी जाती है इसके बारे में बताते हैं। कुछ नया दिखना हो तो उसके लिए हम एक नई तरह की साड़ी बताएंगे। वो साड़ी पहनने में बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे आपने घाघरा ओढ़नी पहना हुआ हो। साड़ी का जो ये हिस्सा है, यहाँ से आपको छोटी छोटी इस तरह से चुन्नटें बनाते हुए साड़ी पहननी है। साड़ी पहनने के लिए हमें कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि साड़ी पहनने से पहले हमें जो भी फुटवेयर पहनने हैं वो हम पहले ही पहने, क्योंकि साड़ी पहनने के बाद यदि हम फुटवेयर्स पहनते हैं तो एक तो साड़ी के नीचे हील दिखती है और साड़ी बहुत ऊंची हो जाती है। साड़ी डिपेंड करता है कि आप कैसा पल्ला लेना चाहते हैं। अगर आप फॉलिंग पल्ला लें तो फॉलिंग पल्ले के लिए आपके पल्ले की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साड़ी में कभी भी जब हमें पिन लगानी हो पल्ला सेट करने के लिए, तो ब्लाउज़ की जो शोल्डर स्टिचिंग होती है उसके पीछे की तरफ पिन यदि लगाई जाए तो पल्ला बार बार खसक कर आगे नहीं आता है। साड़ी पहनने के लिए डिपेंड करता है कि ज्वेलरी जब हम पहन रहे हैं तो साड़ी का टेक्सचर क्या है, साड़ी का रंग कैसा है। यदि हम लोगों ने हेवी और गॉडी साड़ीज़ पहनी है तो उस केस में हमें ज्वेलरी लाइट पहननी चाहिए। यदि हम लोग प्लेन साड़ी पहना है तो उसके साथ में हम लोग हेवी नेकलेस और
बोल्ड ईयरिंग्स पहन सकते हैं। यदि हमें कॉटन साड़ीज़ पहननी है, ऑफिशियल पर्पस से पहननी है, तो कोशिश करें कि बाल बंधे ही रहें। कॉटन साड़ीज़ में पल्ला हमेशा प्लीट्स डाल के ही पहनना चाहिए। उसके साथ में यदि सिल्क की साड़ी है तो सिल्क की साड़ी मल्टीपर्पज़ साड़ी होती है, ओकेजनली पे पहन सकते हैं, ऑफिशियल लुक भी देती है। इसके लिए हम चाहें तो सिल्क की साड़ीज़ को फॉलिंग पल्ले के साथ में या पीस पल्ले के साथ में भी पहन सकते हैं। अगर ऑफिशियल वे में पहनना है तो बालों को ज़रूर से हम लोग अच्छे से टाई कर लें। और ये डिपेंड भी करता है आपकी ज्वेलरी के साथ में और आपके फेस कट के साथ में कि आप कितने बालों को किस लेंथ तक खुला रख सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा लंबे बाल हैं तो ही उन्हें खुले रखें। अगर कमर से ऊपर तक बाल हैं, पीठ तक बाल हैं, तो उनको खुला ना रखें, क्योंकि वो बाल ज़्यादा वेवी होते हैं और ज़्यादा फैल भी सकते हैं। साड़ियों के रखरखाव अपना आप में बड़ा मुद्दा है। यदि हम कॉटन साड़ीज़ पहनते हैं, कॉटन साड़ीज़ को हमेशा चरक प्रेस करवा के रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसको जो स्ट्रेट है वो रखा जाए। इसको हैंगर पे हैंग करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि इस पर कोई क्रीज ना पड़े। जरीदार साड़ियाँ हैं उनको हमेशा उल्टा तह करके रखा जाए। जिनमें काले जिसका वर्क काला पड़ सकता है या जरी में कालापन आ सकता है, उन साड़ीज़ को हमेशा उल्टी तह करके रखना चाहिए। शिफॉन साड़ी रखने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि उसमें हमेशा प्रेस करवाते वक्त उसके अंदर अखबार का एक पीस डाल दिया जाए, ताकि उसमें जब भी हमें प्लीट्स लेना हो तो प्लीट्स में क्रीज का प्रॉब्लम ना आए। साड़ी में भी कभी भी परफ्यूम लगा कर ना रखें, क्योंकि परफ्यूम लगाने से साड़ियों का रंग उड़ जाता है।